नवाज, जरदारी, इमरान, ये क्या नया इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बनेगा? इमरान खान को कबूल होगा राहुल जी? देखिए, इमरान खान की जो इस वक्त हालत है और जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि ज़्यादातर जो हुक्मरान है वो फौज जब तक उनके साथ है तब तक वो हुक्मरान है, जब फौज हट जाएगी तो वो हुक्मरान नहीं, जेल में होते हैं या फिर दिवंगत होते हैं, नहीं, या फिर वो देश छोड़ के चले जाते हैं, कहीं पर असाइलम मतलब लेके रहते हैं या फिर कहीं इस तरह से रहते हैं। तो इमरान खान को भी तो यही बार बार कहा जा रहा है, देश छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे हट जाएंगे। तो जो तोशखाना का मुकदमा है, ऐसा भी कोई सीरियस मुकदमा नहीं है, लेकिन हट जाएगा वो। तो ये पाकिस्तान की फितरत में कि फौज जो है वही डिसाइड करती है किसको वहाँ पर हुक्म करना है, किसको वहाँ पर सत्ता में रहना है, किसको नहीं रहना है। इमरान खान के भी परिवार को यही कहा जा रहा होगा, इसी कारण से कुछ खबरें जो है छन छन के आ रही थी कि इमरान खान का परिवार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान से चले जाएं। तो फौज के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान से वो चले जाएं, और जो उनका इस वक्त कोशिश है कि जो रिजीम इस वक्त पाकिस्तान में है उसके उसको लेकर वो आगे चलें, उन्हीं को वो चला रहे हैं। तो आसिम मुनीर के लिए बहुत फायदेमंद सौदा है, वो कोशिश करेंगे कि यही हो। लेकिन क्या इमरान खान, समीर जी, इस बात के लिए राजी होंगे? क्या वो घुटने, ये तो घुटने टेकने जैसा ही है ना कि जो आपको जेल पहुंचा रहा है, जो आपकी आंखों की रोशनी छीन रहा है। हुआ था ना, नवाज शरीफ वापस सत्ता में आ गए। बिल्कुल, अगर बेनजीर के साथ हुआ था, बेनजीर वापस आई। तो अगर इमरान खान को ये स्वीकार होता तो 950 दिन वो जेल में नहीं रहते। इतनी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद अगर लगातार वो तैयार नहीं है इस बात के लिए कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, उन्हें तमाम तरह के प्रस्ताव दिए गए कि आपको घर में नजरबंद कर देंगे, आप राजनीति से छोड़ दो, आप विदेश चले जाओ आपका इलाज के लिए। जब इमरान खान 950 दिन से जेल के अंदर है और तैयार नहीं हो रहे, तो मुझे लग रहा है कि वो जाने की स्थिति में नहीं है। और इमरान खान जानते हैं कि वो जब तक रहेंगे यहाँ पर आसिम मुनीर और शरीफ भाइयों की सांसें अटके रहेंगी और आने वाले चुनाव में वो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं ना इमरान खान की पार्टी। फवाद चौधरी जो कह रहे हैं, बुशरा बीबी कह चुकी थी कि भाई आप प्रस्ताव भेजिए, मुझे इमरान से बात करने दीजिए, कोई अच्छा प्रस्ताव होगा तो मैं इमरान को मना लूंगी, उनकी वाइफ का भी ये प्रस्ताव है। लेकिन आसिम मुनीर और इमरान खान जिस स्टेज पर चले गए, संभावना किसी भी तरह के उनके बीच में गठजोड़ होने की मुझे लगता है लगभग असंभव हो गई है। यह हो सकता है कि भाई बेनजीर भुट्टो के बेटे को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई समझौता इमरान खान के साथ हो, उस पर कोई चर्चा हो, राजनीतिक रूप से कोई चर्चा हो। ये बात हो सकती है बिलावल भुट्टो को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई जरदारी इमरान की पार्टी से बात करे या इमरान खान के साथ कोई गठबंधन करने की कोशिश करे। इमरान किसी भी स्थिति में पाकिस्तान छोड़कर अब अमेरिका विदेश नहीं जाएंगे। इतने लंबे समय रहने के बाद नेताओं को सिर्फ मनाना नहीं है ना, आसिम मुनीर भी तो बीच में खड़े हुए हैं। आसिम मुनीर तो चाहेंगे, वो तो तैयार है, उन्होंने प्रस्ताव भेज रहे हैं कि इमरान किसी भी तरीके से विदेश चले जाए, पीछा छूटे। और जो रोज रोज का ये हो रहा है कि इमरान को लेकर जो सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है, अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, इमरान की बहनें रोज प्रदर्शन कर रही है, इमरान के पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे छुटकारा मिल जाएगा। और बाहर जाके अगर इमरान खान की डेथ भी होती है तो सर पे ठिकरा नहीं फूटेगा। कल अगर जेल में कुछ इमरान खान के साथ हो जाता है तो उसका टुकड़ा आसिम मुनीर पर फूटेगा। वो ये चाहता नहीं है कि उसके ऊपर हो, फिर जनता सड़कों पर उतरे। तो उसके लिए सबसे सेफ ये रहेगा कि इमरान किसी भी तरह से विदेश में चले जाए। अच्छा, देखिए, फवाद चौधरी का जो स्टेटमेंट है वो इस संदर्भ में है कि वहां पर कोई एक नेशनल सरकार बने और वो सरकार में तीनों ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जरदारी की पार्टी, शरीफ की पार्टी और इमरान की पार्टी, तीनों उसमें शामिल हो, इमरान खान भी उसमें शामिल हो। यानी कि पूरी तरीके से कहने का आशय ये है कि जो मुनीर है, जो अभी आर्म फोर्सेस हैं, वो जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका एक जिसे कह सकते हैं कि आप अंग बन करके रह गया है, एक्सटेंडेड आर्म बन करके रह गया है, उसको हटाने की वो बात कर रहे हैं। उसकी तरफ उनका इशारा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको एक साथ आना चाहिए और ये जो आर्मी जो चला रही है पाकिस्तान को, उससे बाहर निकलना चाहिए। यदि इस मुद्दे पर यदि ये दोनों पार्टियां सहमत हो जाती हैं तो हम भी इमरान खान को मना लेंगे। मुझे जो लग रहा है कि लब्बो लुआब ऐसा है, ये नहीं है कि से इमरान खान यहां से बाहर चले जाएं। मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। इतनी दिन तक यदि इमरान खान खड़े रहे, अड़े रहे और डटे रहे इस बात पर लेकर के, उनको पता है कि उनकी पत्नी भी जेल में है, वो स्वयं जेल में है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, इसके बावजूद भी यदि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज फिर नहीं करेंगे। नहीं, चौधरी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस मिल जाए पाकिस्तान में सरकार बना ले, ये वही है जो लगभग असंभव है।
ठीक। अच्छा, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी नीलाम हो गई है और अब पाकिस्तान में जहाज के नाम पर सरकारी पैसों के खर्च पर ही घमासान छिड़ गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने 10 अरब का एक प्लेन खरीदा। इस पर अब वहां की सीएम मरियम नवाज टारगेट पर हैं। पाकिस्तान के चैनलों पर यही चर्चा हो रही है कि खाने को नहीं है पैसे, मरियम नवाज उड़ा रही हैं पैसे जहाज पर। ये खबर है, ये मरियम साहबा की हुकूमत जो है उन्होंने 10 बिलियन रुपीस का उन्होंने एक नया जहाज खरीदा है। साथ में लोगों ने ये भी कहना शुरू किया है कि पूरी पीआईए जो है वो 10 अरब में बिक गया, आपने एक जहाज जो 10 अरब का ले लिया है। जिस दिन मरियम नवाज साहबा के खिलाफ अगर हवा चलना शुरू हुई या जिस दिन ये फैसला हुआ कि चलें जी अब जरा पेच टाइट करने का टाइम आ गया है, तो बहुत से पेच हैं जो टाइट होंगे। ये तो आप सिर्फ चंद चीजें अभी आप बता रहे हैं, जहाज के हवाले से, शाह खर्चों के हवाले से, उनकी इन प्रोजेक्ट्स की तशहीर के लिए जितना पैसा खर्च होता है, इसके ऊपर भी एतराज आ सकता है एक दिन। सीसीडी के हवाले से मैं हो सकता है एक अनपॉपुलर ओपिनियन में शेयर कर रहा हूं, लेकिन सीसीडी के हवाले से अगर किसी दिन हवा खिलाफ चली तो सीसीडी का मसला जो है ये बहुत बड़ा बन सकता है।